ध्यान करने का सबसे बड़ा लाभ आपको जो मिलता है उसके बारे में बताया गया। आप सब लोग अपने अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, सफलता चाहते हैं। सफल कौन होता है? जिसका मानसिक स्थिति ठीक हो। मानसिक स्थिति ठीक हो। अगर हमारा मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो हम सफलता की कामना तो कर सकते हैं, लेकिन सफल होंगे कि नहीं होंगे ये नहीं। और इन दिनों हमारा मानसिक स्थिति गड़बड़ा गया है। मानसिक स्थिति आपका सही नहीं है। विक्षिप्त अवस्था में लोग घूम रहे हैं, तरह तरह का चेहरा मोहरा बना के घूम रहे हैं, एक से एक कपड़ा, एक से एक ड्रेस पहन के इसलिए घूम रहे हैं कि लोग हमारे प्रति अट्रैक्ट हों। बहुरूपिया का अपना सोच होता है कि हम लोगों को बहुरूपिया बन के कैसे हम बेवकूफ़ बना सकते हैं कुछ पैसा। तो जब हम बहुरूपिया बनना चाहते हैं तो थोड़े समय के लिए तो लोगों को हम अट्रैक्ट कर लेंगे, बहुरूपिया कर लेता है, लेकिन उस बहुरूपिया को वो सम्मान, वो मान, वो चीज़ नहीं मिलता है जो अन्य लोगों को मिलता है। हमारे साथ, आपके साथ भी सफलता की कहानी यही है। हम सफल सब लोग चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे जीवन में वो सब मिले जिसके हम हकदार हैं, लेकिन सिर्फ चाहने से नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है। किसान अगर सोचे कि हमें भी अच्छा फसल मिले, खूब बढ़िया हमारा फसल हो, लेकिन साहब हमको खेती नहीं करना पड़े, और अगर खेती करें भी तो जैसे तैसे कुछ कर लें, तो वो किसान कभी सफल किसान नहीं कहलाएगा। हमारा आपका जीवन भी इसी तरीके से। हम आप कई बार परेशान हो जाते हैं किसी व्यक्ति की सफलता को देख के। अरे देखो यार वो कहाँ पहुँच गया, फिर पता लगाते हैं वहाँ कैसे पहुँचा। समाज है, अच्छा वो वहाँ तक पहुँचा कैसे? तो कुछ लोग अच्छे तरीके से पहुंचते हैं, कुछ लोग टेढ़े मेढ़े करके पहुंचते हैं। तो हम लोगों का मन क्या कहता है, नहीं यार आज क्या दुनिया जो है, अगर सीधे रास्ते पे चलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, टेढ़े मेढ़े चलो। किसको देख के हमने सीखा अरे वो देखो वहां वैसे नहीं पहुंचा, बहुत तिक्रम किया तब पहुंचा। आप भी उसकी नकल करने लगते हो। अब क्या होता है, जब आप उसकी नकल करने लगते हो और उसी के तरीके से टेढ़े मेढ़े हो के वहां पहुंचना चाहते हो, फिर क्या होता है, आपको वो चीज नहीं मिलता। जब आप अध्यात्म के रास्ते पे चलते हो तो यहां एक मामला और है। आपका बैंक, देखिए जब अध्यात्म की भाषा में आप आएंगे तो आपका बैलेंस भी कितना है, पीछे वाला, पिछला ई वाला तो आपको जो पता है वो आप जानते ही होंगे थोड़ा बहुत, अभी तो डगमग डगमग खड़ा है। पिछल का बैलेंस गीता के अनुसार, अभी देखिए वो यूपी का सीएम बन गए जोगी जी। कभी हम तो नहीं सोचते थे, अब आप लोग सोचते होंगे तो सोचते होंगे योगी सीएम बनता है। जमाना देखिए, अब लोगों ने, जो बुद्धिमान लोग हैं, हम आप जैसे समझदार होशियार, डिबेट चला रहे हैं फेसबुक पर, चैनल पर, इनको नहीं होना चाहिए, उनको होना चाहिए, वो क्यों हुए, वो क्यों नहीं हुए। साहब कुदरत जो है, आप व्यक्ति को देख रहे हो, हम आप व्यक्ति को देख रहे हैं। अब कुदरत किसके माध्यम से क्या चाहता है ये ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। कई बार देखा जाता है जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं कि बहुत बढ़िया होगा ये, वो नकारा निकल जाता है। और कई बार सोचते हैं ये तो पूरा पूरा लड़ाई झगड़ा करवा देगा वहाँ, तो देखा जाता है ये बहुत बढ़िया कर लिया साहब। कुदरत किसके माध्यम से क्या कराएगा ये मुश्किल है कहना। इसलिए याद रखिए, टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चल के अगर आपने सपना देखा, हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे तो उस ज़माने में कई लोग नेता टाइप का बनता था हॉस्टल में, तो हम लोग को भी लोभ लगता था कभी कभी कि हम लोग भी अगर ऐसे होते तो 10 गो हमरो भैया भैया कहता। शुरू में स्वाभाविक है ना भाई, थोड़ा अट्रैक्शन होता है, हमको भी भैया कहता, भैया भैया भैया, हम भी पिस्तौल उस्तौल उसको मैंने
लेकिन आपको मैं बता दें कि टेढ़े, आप जिस भी मंजिल को पकड़ो, अगर ईमानदारी पूर्वक उस मंजिल पर आगे बढ़ते अगर आप चले गए तो आपके द्वारा लिया गया निर्णय और रास्ता ही आपको मंजिल पर पहुंचाएगा। जैसे ही आप दूसरे को देख के अपना रास्ता बदलोगे, आप रास्ता से भटक जाओगे, आप रास्ता से भटक जाओगे। इसलिए दूसरे को देख के कभी भी आप अपना रास्ता से भ्रमित मत होना, आप भ्रमित मत होना। एक कोई क्रिमिनल बनता है, कोई बड़ा क्रिमिनल बनता है, वो किसी को देख के भटकता है क्या? नहीं, वो सिर्फ देखता है हमें और क्या क्या करना है, किसको धमकाना है, किसको मारना है। वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाता है। एक बार जेल से आया, 6 महीना में फिर लग जाता है अपने अभियान में, फिर लग गया, फिर साल भर के लिए चला गया, फिर आया, फिर लग गया। और लगते 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 कुछ दिन के बाद पता लगाइएगा, अच्छा एगो फलानमा गांव के बहुत पहले एगो फलानमा था, वो आजकल अरे दिल्ली में कनॉट प्लेस में वाह बड़का आदमी हो गया। वो क्यों? वो अपने लक्ष्य पर गलत सही जो मिला चलते चला गया, उसका परिणाम कुपरिणाम जो उसके जीवन में मिला, हमें भी ये समझना होगा। हम आप भटक जाते हैं, दूसरे के कहे के अनुसार रास्ता बदल लेते हैं। अगर मैं भी आप लोगों के तरीके से होता और रास्ता बदलते चलता तो ये 25वां साल है गायत्री परिवार में, कितना रास्ता हमको भटका दिया होता। हम भी आज योगी हो गए होते बिहार में, हो सकता है? लेकिन साहब हम तो रास्ता नहीं भटके। आप रास्ता भटक जाते हो, आपके अंदर मंजिल पाने की आकांक्षा है, सपना है, लेकिन जो रास्ता दिखाया जाता है उस रास्ते को आप चेंज कर लेते हो। 20 मिनट के ध्यान की बात में आप रास्ता, जो व्यक्ति, जो युवा कहता है 20 मिनट भी हम उसको उसके ऊपर अडिग नहीं रह सकते हैं, उससे क्या उम्मीद किया जा सकता है? उसको कौन सा लक्ष्य दिया जाए भाई, जो 20 मिनट के लायक नहीं बना पाया है अपने आप को, और दूसरे के उपहास को सहना नहीं आप जानते हो। कोई आपकी आलोचना कर दिया, किसी ने आपका मजाक उड़ा दिया, अरे क्या ये उम्र में तुम क्या कर लिया यार। अब आपको किसी ने कह दिया ये उम्र में क्या कर लिया तुम्हारा जीवन, अब आप क्या हुआ, तुरंत अपना रास्ता बंद कर दिया। लेकिन जब वीडियो देखते हो तो कोई नहीं कहता है इसी उम्र में क्यों देखते हो यार, नहीं वो तो मन करता है, वो मन करता है। वो कहते कहते गार्जियन भी अगर थक जाए तो आप चुरा के भी जरूर देखोगे, क्योंकि उसके प्रति आपका ललक है भीतर से। लेकिन जो आपको अच्छे राह की ओर प्रेरित करके आगे ले जाए, उसके लिए आप तैयार बैठे रहते हो कि कोई कह तो दे, हम तुरंत बदल लें रास्ता। ये आपके जो मन स्थिति है, अगर आपने अपनी मन स्थिति को ठीक नहीं किया तो गुरुदेव ने एक किताब लिखा है, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। बिना मन स्थिति के बदले परिस्थिति नहीं बदल सकता, और ये आपके हाथ में है। इसमें भगवान की कोई भूमिका नहीं है। भगवान को काहे बीच में ले आते हो? भगवान अपना काम कर रहा है, उसका काम जो है वो अपना ठंडा गर्मी धूप बरसात कर रहा है, उसका सिस्टम है, उसमें बुद्धि मत लगाइए। हम अपने काम को ठीक कर लें, अपने व्यवस्था को ठीक कर लें। अभी मोदी जी जीत गए यूपी, उत्तराखंड, बड़ा हल्ला हो रहा है भाई। आप इस पर शोध करिए कि आखिर सारा गणित क्यों गड़बड़ा गया। हम लोग भी गणित लेके बैठे हुए थे, हम लोग भी बिहार में हिसाब उसाब जोड़ के बैठे हुए थे, ये इतना से ज़्यादा तो नहीं होगा। अपनी मनुष्य बुद्धि 167, 68, 70, बहुत जाएंगे तो 75। टीवी चैनल सब भी दिखा रहा था। आखिर क्या हुआ? ये नेता लोग जितने लोग हैं बेचारे हंस पीट रहे हैं। मैं किसी की शिकायत, मेरे लिए सब अच्छे हैं, हमारे बिहार वाले भाई वही हमारा साथ देते हैं तो और अच्छे हैं हमारे लिए। लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूं कि आपको अगर कोई पूछे, आप भी नहीं समझ पा रहे हो कि उस बंदे ने कौन सा काम कर दिया। देखिए यही ध्यान की शक्ति है। मोदी जी 1 घंटा रोज ध्यान करते हैं, और ध्यान करने वाला का मैग्नेटिक पावर इतना हाई हो जाता है कि लोगों को हिप्नोटाइज कर लेता है। अगर भाषण देता है तो सारे लोग 70, 80, 90% लोग कहते हैं हाँ हाँ ठीक बोला, ठीक बोला। तो अब शोध वहां नहीं हो रहा है कि हम क्या करें, शोध हो रहा है ईवीएम है तो फलना है, तो ये ध्रुवीकरण हो गया। हम अभी दूसरे पार्टी के कुछ लोगों के यहाँ गए हुए थे पिछले दिनों होली के बाद।
कई लोग अलग अलग चर्चा कर रहे थे, हमने कहा कि एक बात बता देते हैं, अगर मोदी जी को टक्कर देना है, विरोधी लोगों को तो उनके विरोध में ही बात करना पड़ता है, मोदी जी को टक्कर देना है तो आप सब लोग ध्यान सीख लीजिए। और जैसे ही ये लोग ध्यान सीखेगा, ये लोग का हृदय भी अच्छा होगा, भीतर से साफ होगा, नहीं नहीं सबका कल्याण सबका भला, तो अपना हमारा वाला काम सध गया, गायत्री परिवार वाला, हमको तो उतने से मतलब है। और वो ये सोच के ध्यान करेगा कि ध्यान करेंगे तो टक्कर देंगे, अब तुम्हारा वाला तुम जानो, हमारा वाला। ये एक इंसान, इसी देश का एक व्यक्ति पश्चिम को हिला के रख दिया था ध्यान के बल पर। अब उसकी बुराई के नाम पर मैं नहीं जानता, लेकिन पूरा पश्चिम हिल गया था। क्या नाम था? ओशो, रजनीश के पास ध्यान की सिद्धि थी, और वो जब बोलता था तो सारा का सारा क्रिश्चियन पश्चिम में जितने लोग थे लगे जैसे टूट के आ रहा है। कुछ दिन के बाद तो पूरा पश्चिम लगा रजनीश का दीवाना हो जाएगा, ध्यान ध्यान ध्यान। अंत में षड्यंत्र करके वहां से हटाया गया रजनीश को। तो देखिए, एक इंसान आपके देश का पूरे पश्चिम को हिला दिया ध्यान के बल पर। क्या ध्यान के बल पर आप अपने आप को नहीं हिला सकते हो? मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप सच्चे मन से ध्यान करोगे तो आप अपने आप को हिला दोगे, और जो इंसान अपने आप को हिलाने में सफल हो गया वो संसार को हिलाने में सफल हो जाएगा। इसमें कहीं से देगा, ये ध्यान की ताकत, अपने को, ये पावर। आप अभी मेमिया रहे हैं, मेमियाने वालों को कोई पूछता है क्या? ये जमाना शेर का है, और शेर कोई ऐसे ऐंठ के चलने से नहीं होता है, ये भी नोट कर लीजिए। शेर जो होता है उसका विल पावर होता है, जिसको कॉन्फिडेंस पावर कहते हैं, आत्मबल संपन्न व्यक्ति। ये चीजें आपको देती है अध्यात्म। और आप टेढ़े मेढ़े रास्ते भूल के भी मत चुनना, चूंकि आपका पुरनका बैलेंस अगर सही नहीं हुआ, उसको देखा देखी आप भी करने लगे नकल, तो आप गड़बड़ा गया। अरे वो तो वहां पहुंच गया, हम देखिए साइकिल रिपेयरिंग मिस्त्री बनल ही हो आजकल। क्यों? याद रखिए, उसका पिछलका कुछ हिसाब किताब है। वो हिसाब किताब आपका पता नहीं है, पिछलका जो किए हैं वो आप बताइए। ये इसको आप कौन सा परिभाषा बताइएगा? कोई 9वां क्लास पास व्यक्ति, शुद्ध 9वां नहीं, और IAS लोग खड़ा होके कहता हो, हाँ सर 9वां पास लड़का को, कभी आप सोचे कि हम 9वां पास करके IAS हमको सैल्यूट मारेगा? इस बिहार में मार रहा है, बिहार में मार रहा। नाम हम नहीं लेंगे, बड़े लोग हैं वो, इतने बड़े बड़े लोगों का नाम नहीं लिया जाता है। मैं वो नहीं कहता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी अपना है भाई। आप हम क्यों नहीं जन्मे वहाँ, वही क्यों जन्मा, उसका कुछ था भाई। हिंदू धर्म के अनुसार ये मामला बनता है, इसलिए आप चिंतित मत होना। अपने चीज़ों को ठीक करना, आपको मिलता चला जाएगा। दूसरे को देख के जो दूसरे का नकल करता है, हम आपको कह सकते हैं आप अपने रास्ते पे चलते चले जाओ। दूसरे की नकल करके हम ऐसे हो जाएंगे, हमने देखा है नकल करके कोई आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। इसलिए अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग आपकी नकल करें, लोग आपके बारे में जानें कि ये कैसे अच्छा इंसान बना। यही अध्यात्म कहता है, गायत्री मंत्र यही कहता है। और भगवान की उपासना का मतलब यही है। भगवान को अगर कोई फूल माला से खुश करना चाहता है तो भगवान फूल उल लेके क्या करेगा? भगवान को किसी फूल उल की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान को दिया दिखाना चाहते हैं, दिया दिखा के मतलब उसको देखिए, भगवान के पास अपने आप इतना बड़ा दिया है कि सारा संसार का अंधेरा दूर करता है। वो तो उसका दिया इतना बड़ा है, छोटकी दिया लेके क्या करेंगे वो है? लेकिन याद रखिए, आने वाले दिनों में धर्म की परिभाषा बदलने वाली है। धर्म के नाम पर जो लड़ाई झगड़े करवाते हैं, धर्म के नाम पर जो लोग कट्टरवाद फैलाते हैं, कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या तो उनको बदलना होगा या जाने की तैयारी करनी होगी। धर्म कहीं से कट्टरवाद नहीं सिखाता। धर्म तो प्यार का चीज़ है, धर्म तो आत्मीयता का चीज़ है। धर्म का मतलब हम एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं साहब, हम धर्म से प्यार तो नहीं करते। ये धर्म आने वाला समय 2020 तक नोट कर लीजिए, डायरी में हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, हम पहले रिपीट करते हैं, होता बाद में वैसा है। 2020 तक भारत दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है
जहां से पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड के लोग शोध करने आएंगे कि आखिर भारत ने अपने आप को इतना विकसित, इतना समझदार, इतना होशियार और यहाँ की जनता को इतना बेहतरीन बनाने का काम कैसे हुआ, वो कौन सा विज्ञान था जिसके आधार पर भारत पूरे विश्व को दिशा दे सकता है। तो शोध करेगा तो पता चलेगा उस विज्ञान के पीछे अध्यात्म था, ऐसा अध्यात्म जो व्यक्ति को अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देता हो। ये आने वाला समय ऐसे लोगों का है, ऐसे धर्म के लोगों का होगा। धर्म के नाम पर कट्टरता नहीं चलेगा, धर्म के नाम पर जातिवाद, आने वाले दिनों में जातिवाद समाप्त होने वाला है, नोट कर लीजिए। अभी है क्या जातिवाद? अगर जातिवाद सही में होता तो यूपी में उतना सीट बीजेपी को नहीं मिलता। बहुत लोग दे दिए, जातिवाद समाप्त हो रहा है आने वाले समय में। और अभी भी जातिवाद के जिससे जिसका फायदा होता है उसका जात वही है। अगर जातिवाद है तो जितना पटना में डॉक्टर है भाई, चलिए कम से कम अपने अपना जाति का कल्याण करना चाहिए। अगर जातिवाद है तो डॉक्टर साहब आप कौन जात के हैं? हम राजपूत हैं। अच्छा डॉक्टर साहब तो आप अपने यहाँ एक बोर्ड लगवा दीजिए, डॉक्टर साहब आप राजपूत हैं, सच्चा राजपूत हैं? हाँ बिल्कुल कट्टर हैं, सच्चा हैं, एकदम खांटी हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत खुशी हुआ आपसे मिलके। आप जैसा जातिवादी ही हमको आगे बढ़ा सकता है। आप अपने यहाँ एक बोर्ड लगवा दीजिए कि हमारे यहाँ कोई भी राजपूत जाति के जो आएंगे उनको हम 1 पैसा नहीं लेंगे। तो हुआ जातिवाद। देखिए साहब किया ना काम? हाँ किया। नहीं वो सब तो नहीं चलतो। अरे भाई हम कुर्मी जाति से हैं, ठीक है, बहुत खुशी हुआ मिलके। नीतीश बाबू भी हैं, आप भी हैं, सब लोग, अच्छा लगा। आप एक बोर्ड टंगवा दीजिए, हमारे यहाँ जो कुर्मी जाति से आएंगे उनको हम पैसा नहीं लेंगे। नहीं नहीं वो नहीं, वो तो लेंगे। हैं हम भूमिहार जाति से हैं, टंगवा दीजिए फलाने जाति का बोर्ड। नहीं साहब, ये डुप्लीकेट वाला खेल धंधा में बुड़बक बुझते हैं। बिहारे देश को सिखाएगा जातिवाद का ओरिजिनल फार्मूला। क्योंकि हम आपको बता देते हैं आने वाले समय में जब लव मैरिज शुरू हो तो गया, कहाँ जातिवाद है, कहाँ जातिवाद? छाती पीटते कई लोग, अभी छाती पीट, हमारा बेटा ब्याह कर ले लो, कहाँ वहीं करूँगा। अब क्या करबो? ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले समय में सब नहीं चलतो, सब मिक्सिंग ले दे के बराबर। तो भाई जो चीज बाद में होने वाला है वो हम पहले ही क्यों नहीं हम लोग तैयार हो जाएं। इसलिए आने वाले समय में जो जात पात की बात करेंगे उनका कोई नामो निशान नहीं रहने वाला है। अब आप कहोगे कि जो पूजा कराते हैं वो पंडित जी होते हैं, ऐसा? भाई हमारे गायत्री परिवार में जो पूजा कराते हैं वो पंडित जी नहीं हैं। पता लगाइए कि आपका ओरिजिनल जात क्या है तो पता चलेगा। ये तो दलित हैं, ये ठाकुर हैं, दाढ़ी बनाने वाले। हमारे मंदिर, इस गायत्री मंदिर जितने पूजा पुजारी कराने वाले लोग हैं वो कोई भी नहीं। अब क्या होगा रे भाई? हमारा वेद कभी जात पात में हमको बांटा नहीं था, 4 वर्ण था अपने। अभी सुन लीजिए, ज्ञान नहीं रहेगा तो लोग बेवकूफ बना के ठग ले तो जात के नाम पर। जितना अभी परमेश्वर राम जी कौन जात थे बताइए? दलित। दलित। आप परमेश्वर, ईश्वर से ऊपर परमेश्वर, और वो किसका हक मारे? अभी आज पेपर में पढ़िए, आज के पेपर में पढ़ लीजिए, आंखवा खुल जातो। जाति है, जाति है, घट सुथनी जाति। परमेश्वर जी किसका पॉकेट मारी किए जानते हैं? कुछ ऊंचे जात के लोगों का नहीं। SC ST पेपर में आज छपा है, SC ST का जो सीट होता था उसी में सेटिंग करके पैसा लेके सेट करा के ढुकाते थे। अब बताइए कौन जाति बाती है रे परमेश्वर भगवान? यहाँ लोग कहता है आरक्षण दीजिए तो अगला का कल्याण हो जाएगा। यहाँ आरक्षण का माल पहले ही खा जा रहे थे परमेश्वर जी हमरे। अब बताइए, ऐसे कई परमेश्वर हैं। वो तो अभी पता चल गया एगो दूगो के बारे में ना। यहाँ अभी खजाना है, खदान, कोयला का खदान, कई गो को निकालिएगा। तो ये जो मानसिकता है ये आपको फायदा पहुंचाएगा?
दूसरा देखिए, हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारा यंग जनरेशन अगर ये सब चक्र में फंस गया तो फिर क्या होगा। इसलिए गायत्री मंत्र जपने से सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है जानते हैं? बुद्धि प्रखर होता है, सुनेगा सब, चुपचाप सुनेगा, धीरे से बटन दबा देगा, बड़ा सुने ले तोरा देबे न करो, बुरबाक बुझे है ली हम। अब नेता ठगा रहा है, नेता भीड़ देख के गदगदाए ले, अरे बाप सब वोट, और उधर गया जब रिजल्ट आया, हाय रे दादा। ये क्या है? ये जनता समझदार हो रही है। और अगर आप गायत्री जप लेंगे, इसलिए हम लोग बहुत तेज अभियान चला रहे हैं गायत्री का। अभी देखिए पाकिस्तान में गायत्री मंत्र हुआ, पता है ना? अब देखिए, आप लोग नहीं सुधरिएगा, आपको तो लोग सिखा देता है रूमा में जाके कि वीडियो देख, गायत्री नहीं जपी हैं, वीडियो चिप लगा के बढ़िया सिनेमा देख, दिमाग गंदा कर, IAS बनी है, टीटी सुथनी टीटी। चलिए आप लोग बड़े अच्छे लोग हो, सीटी मारने वाले टीटी। तो अभी पाकिस्तान में गायत्री मंत्र कब, कौन दिन हुआ? होली के दिन। बुरबक सब कहाँ, होली के दिन आप लोग कितना लोग गायत्री देखबो नहीं किए होइएगा, नहीं आज होली है, आज गायत्री साइड हो। और वहाँ पाकिस्तान में नवाज शरीफ मंच पर बैठे हुए हैं, वीडियो भी है, देख लीजिएगा फेसबुक पर, देखा हो तो देखबे करो। 11 बार लड़की खूब लय में गायत्री मंत्र, ये नवाज शरीफ और जितने मुस्लिम भाई लोग बैठे हुए हैं वो सब आंख बंद करके हमारे में सुन रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में भी गायत्री मंत्र पहुंच रहा है, पूरे दुनिया में गायत्री, अमेरिका में शपथ ग्रहण में गायत्री मंत्र हो रहा है, व्हाइट हाउस में गायत्री मंत्र हो रहा है। बिहार के लौज में कौन चीज होगा? है? नहीं, बिहार के लौज में गायत्री नहीं, चिपचिपी। तो चिपचिपाओ, हम तो पहले से चेतावनी दे रहे हैं कि गायत्री जपो, गायत्री जपो। नीतीश बाबू यहाँ आए, हमारे यहाँ वीडियो है, सुन लीजिएगा, हमारा बात नहीं, वो अपने बोले, हम थोड़े सिखाए उनको जो बोली ये बात। वो बोले कि हम बचपन से 11 बार गायत्री मंत्र करते हैं। लालू जी तो परमानेंटे करते हैं उससे, लालू जी शांति कुंज भी गए हैं, आपको मैं बता दूं, लालू यादव जी शांति कुंज भी गए हैं। हम जब लालू जी से मिलने गए डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के साथ, भाई बाहर से कोई कुछ रहे, हम जो अंदर देखे वो हम बताएंगे। भाई हम लोगों को तो बड़ा सम्मान मिला और बैठाया गया और गाय का दूध पिलाया गया और बड़ा सेवा भाव से सब गाय दिखाया गया। तो हम तो पीपल का पेड़ वहाँ लगाए हुए हैं अपने कैंपस में लालू जी, उसका पूरा पूजा पाठ करते हैं। तो उनसे बड़ा धार्मिक कौन है? बाहर खाली जब निकलते हैं आप, उनका सब बेटा पोता नाती सब बिना पूजा किए घर से बाहर नहीं निकलता है। और आप लोग तो लालू जी से बड़का हैं, नीतीश से बड़का, नरेंद्र मोदी से बड़का। माने देश में आपका छोटकी लौज जो है जहाँ चूचू चूचू कर रहे हैं, इतना बड़का दिमाग के हैं आप लोग कि कोई आपको उसका दिया जो का जप ही बुदबुदा ही बस छोड़ दिए। और आपको चाहिए का टीटी, अब ब्याह होना है आपका, तो माफ़ करिएगा, बुद्धि अगर नहीं सुधरा तो आने वाले समय में आपका दुर्गति होने से कोई नहीं रोकेगा। इसलिए गायत्री मंत्र का पहले ही कर लीजिए, बाद में जो आइएगा हमसे पूछने तो हम मिलिए नहीं पाएंगे, अब ये नहीं मिलते हैं। बाद में सिखाने वाला को खोजिएगा गायत्री का, तुम नहीं जपता है, पागल ही नहीं जपता है गायत्री, देखिए हो, लोग हंसेंगे। इसलिए गायत्री मंत्र पटना के हर हॉस्टल लॉज में, जब पाकिस्तान में पहुंच गया तो लॉज हॉस्टल पाकिस्तान नहीं ना है जी, कि आप लोग पाकिस्तान हैं? जब पाकिस्तान गायत्री मंत्र सुन रहा है तो पटना के हर लॉज हर हॉस्टल में सुबह सुबह गायत्री मंत्र का CD लगा दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः, बगल वाला लगता है बाबा हो गए। कोई बात नहीं, इसी में मजा है। जब आप पर वो बाबा कहे, ये कहे, वो कहे, समझिए आपका डेवलपमेंट हो रहा है। पत्थर कहाँ लगता है? जिसमें फल होता है उस पर की ठूंठ पेड़ पर कोई पत्थर काहे मरवे। आप 9 बजे सूत के उठ रहे हैं, उठिए, सब उठ रहा है। जब आप 6 बजे उठिएगा तो चर्चा का विषय होगा, अरे 6 बजे उठा है रे,
इसलिए अगर आपको अपने आप को मजबूत और चर्चा में लाना है तो अपना जीवन ठीक करना होगा। गायत्री मंत्र हर लॉज, हर हॉस्टल में आज पहुंच चुका है। जिस लॉज में, जिस हॉस्टल में कभी गायत्री की चर्चा नहीं, एगो लड़का अभी पिछले दिनों मिला हमको, कहा भैया कैवेंडिश हॉस्टल से लेके पटेल छात्रावास से लेके और जितना हॉस्टल है न्यूटन जहाँ भी है, 5-10 लड़का रोज सुबह में यहाँ से जुड़ा हुआ है, सब आंख बंद करके ध्यान करते रहता है। ये कितना बड़ा परिवर्तन है भाई, इसको और गति देना पड़ेगा। होली खेलने से खाली काम नहीं चलता, यहाँ बेरोजगारी बहुत है रे भाई। 10 दिन कहीं होली हुआ है? ये बताइए, माने जहां कोई काम धंधा नहीं हो, जहां बेरोजगारी क्लाइमेक्स पर हो, 5 दिन पहले सब घरे भाग रहा था, होली होली होली। आए देखिए 1 सप्ताह बीत गया, सब खाली है, नहीं तो सब भरल रहता है। अभी होली के पुआ नहीं पचा है, अभी निकालेगा, फिर छनवाएगा, फिर निकालेगा, निकालते खाते तब पटना ऐसे ऐसे करते पहुंचेगा। आई सब तैयारी कर रहा है देश को। दुनिया, अगर जापान में ऐसा होली होता तो कहिया का जापान का भट्ठा बैठ गया रहता है। तुलना जापान से, अमेरिका से, विदेश से, और कर्म जो है वो किसका वाला है? 10-10 दिन छुट्टी होता है, तैयारी करने वाला, ये करने वाला नौकरी मिलता है, घास गढ़ने वाला नौकरी नहीं मिलेगा। इसलिए भाई इतना छुट्टी मत आप लोग बिताइए। और कुछ इसलिए अगर सही में हम अपना विकास चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो थोड़ा समझदार बनिए और गायत्री मंत्र करिए। फिर कह रहे हैं आने वाला समय जात पात का नहीं रहेगा, अच्छे लोगों का जमाना आ रहा है, अच्छे लोगों का जमाना आ रहा है। और जो आज बुरे हैं उनको भी अच्छा बनना होगा। अगर योगी जी ने कहीं कट्टरवाद फैलाया है तो यूपी के पद पर जाने के बाद उन्हें भी कट्टरवाद त्यागना होगा, नहीं तो प्रकृति उनको भी ठीक कर देगा, चाहे वो कोई भी हो। कट्टरता नहीं चलने वाला है। बगदादी देखिए कितना कट्टर है, पूरे दुनिया को कहता है तहस नहस कर देंगे, लेकिन आज मुस्लिम समाज के लोग ही बगदादी का विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इसलिए आने वाला समय, इस्लाम का मतलब गुरुदेव ने क्या लिखा है? भाईचारा। इस्लाम मतलब भाईचारा, प्यार, मोहब्बत है। इसलिए हिंदू धर्म का मतलब हमेशा दूसरे के लिए आगे आना, अच्छा सोच वाला, ऐसे तिरछे आंख वाला नहीं। समाज को ध्वस्त कर दिया है, समाज में अपनापन समाप्त है, प्यार मोहब्बत खत्म हो गया। कोई समाज में बचा प्यार मोहब्बत? पहले किसी के यहाँ लोग जाता था, हम लोग भी जाते थे, मोबाइल वोबाइल नहीं था उस ज़माना में, तो लोग बड़ा खुश होता था। जाने के, जब जाने का 10 दिन रह के जाने का होता था तो जूता चप्पल लोग नुका देता था, नहीं अभी 2 दिन और रुकिए। अभी का हाल क्या है? आप पहुंच गए तो अगला ये पता लगाने के फेरा में है कि कहिया निकलेगा ये। माफ़ करिएगा, इसको फिर से पटरी पर लाना होगा, फिर से अच्छा। अरे प्यार मोहब्बत नहीं रहेगा तो मोबाइल खाइएगा, कितना फेसबुक से दोस्ती कीजिएगा। हाय हुई हुआ, ये हाय हुई हुआ कुछ दिन में हुआ हो जाएगा। मेंटल डिजॉर्डर, जो जितना मोबाइल पर चैटिंग करता है आने वाले समय में वो सब मेंटल डिजॉर्डर। और बिहार में तो पागल खाना है नहीं है जो फेसबुकिया सबका इलाज करवाएगा। फिर सबको भेजना होगा रांची में, झारखंड में, कांके में, पागल खाना में। शौक लगाइए, फेसबुकिया है ये फेसबुक देखते देखते पगला आ गए लोग। हाँ जानू, तुम कहाँ जानू, हम तो तोरे चलते चबूतरा यहाँ तक लानू, अब मोछ मुड़वानू, गाल चमकानू, छुछुन्नर लफुआ सब कहाँ, झोला छाप जींस वाला। आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, आप लोग को देख के बहुत अच्छा लगता है भाई। चलो इसी तरह हमेशा प्रसन्न रहो, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। भाई मुस्कुराना ही जिंदगी है। कितना तनाव में रहिएगा, जीवन में पूरा तनाव झेलिए ना, पूरा जीवन सट जाएगा तनाव। चाचा बोल रहा थी बोलने दीजिए, मामू बोल रहा थी बोलने दीजिए, पागल है, एकरा पर कोई असर नहीं होता है। अब असर करके हम दिमाग खराब करें हैं? असर तो ऐसा हो रहा है कि आज असर है। ये बताइए तो
छोटे छोटे उम्र में 19 साल 20 साल में सबके मुंह सूखल है, असरे ना है, हैं? देखिए बाप रे बाप, देखिए तो सबका लगता है कोई निचोड़ दिया, मुंह सूखा हुआ है, ये असर है। बेचारा क्या करेगा, कहाँ जाएगा अपना दुख दुख कहने। भगवानों का हालत ठीक नहीं है, भगवान भी परेशान है। बिहार में लड्डू ले ले पहुंच रहा है हनुमान मंदिर में, लंबा लंबा लाइन, सब नौजवान सब हे हनुमान जी रिजल्ट आवे वाला है हनुमान जी, ऐसे दिखा रहा है उनको, और फिर इधर ले जाकर चाप लिया, माने दिखा दिखा के ललचाता है। दे के चल आओ कि बांट दीजिएगा गरीब को, एको को कोई बांटता है? प्रसादी आप जाते हो चढ़ाने, जाके छोड़ आइए, नहीं हम खाएंगे। ऐसे 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 आप ही को हम ऐसे दिखाएं, लेबे लेबे हैं? क्या खेला मचाए हो भाई, मैंने क्या टेक्निक है, हम आप ही को दिखाएं। आप कहिए जाने रहे मंडलवा में जाइए ना, बुनिया रख ले रहे, ऐसे ऐसे दिखा दिखा के फिर ले जाए। बारे समझदार फेसबुकिया, और फेसबुक चलाने वाला तो अपने आप को आजकल बूझ रहा है कि हम नरेंद्र मोदी के सुपर ही हो। लफुआ सब फेसबुकिया, फेसबुक पर दोस्त बनाते हैं, और दोस्त से प्यार मोहब्बत होता है, और उस पर जो कमेंट लिखता है, अरे राम राम कमेंट, हम आज के एकदम लेटेस्ट वाला, ले बुढ़बक लेटेस्ट वाला। हम तो मोबाइले नहीं रखते हैं, हम तो फ्री ऑफ मोबाइल। लोग पूछता है नहीं रखते, हम के रखबे न काहे ला रखें, चला ठा टू टा हूँ। वो लइकन सब 2-4 गो लिखता है हमारा फेसबुक पर, हम सोचते हैं बुढ़बक सवरे, हम फेसबुक देखबे नहीं करते हैं, लिख के क्या करेगा। इसलिए याद रखिए, फेसबुक को मैं मना नहीं करता हूँ, समय के अनुसार आप चल रहे हो, अच्छी बात है, समय उसका है फेसबुक का, लेकिन उसका सदुपयोग होना चाहिए। इन दिनों उसका दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा चीज़ कोई फेसबुक को कहाँ यूज करता, कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ डालिए, कुछ बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस डाल, ना है उसमें तो ऐसा ऐसा, हाँ सदवाक्य खोज के ले आएगा, कहाँ कहाँ से कौन कौन दुनिया से, लगेगा चाणक्य पैदा हो गया है। बाप रे बाप, उठने को उठा, कहाँ हम कभी कभी सोचते हैं कि कहाँ अपने लिए जो भेजता है उससे पूछे तोहरा, नहीं तैयारी कर रहे हैं, कमाल है सब। इसलिए अच्छा बनिए, समझदार बनिए, गायत्री मंत्र जपिए, गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो, गायत्री महामंत्र। गायत्री जपिएगा तनाव मुक्त रहिएगा, जाना तो है ही है। हम रोज सोचते हैं चलना है, एक दिन खत्म, अब कब जाएंगे ये नहीं पता है, रिटर्निंग रिजर्वेशन कब का है ये कोई नहीं जानता, लेकिन चलना है। 50 अरे 22 23 24 बीत गलो, तनी दिन 10-15 साल और बीते में, फिर नन्हा मुन्हा के खेले में कूदे में, हॉस्टल ले जाए में, एन्ने सुने समय चलो, अब जाइथू दादा, अब जाए के टाइम तो कम से कम प्यार से रहो यार, काहे लड़ते झगड़ते हो। अगला जन्म हम उसी जाति में पैदा लेंगे, कर कोई गारंटी है? जात पात पता चला ई जन्म में ई जात में एलियो, अगला में चल गलियो ने लालू जी के यहाँ।